राधे राधे एवरीवन। आज हम बाहर बैठे हैं, घर में कमरे में नहीं बैठे, मतलब क्योंकि गर्मी बहुत थी और रूम में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सारी धूप है ना, वो सारी रूम की उस पर आती, बालकनी की गेट पर। तो रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हमने सोचा आज चलो बाहर बैठते हैं। और हम कट कर रहे हैं गोभी, आलू और मिर्ची अमिया। इसकी बनाएंगे सब्जी, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और बनाएंगे गोभी आलू। सोचा कि आज जल्दी से बना लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से बच्चे जल्दी आ जाते हैं। ट्रैफिक लग जाता है, वो आगेसर बाबा है ना, उनकी कथा हो रही है ज्वाला हेडी गोल चक्कर के पास। तो वहाँ से बच्चे स्कूल से आते हैं तो ट्रैफिक वगैरह लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी छुट्टी हो रही है उन लोगों की। तो बच्चे भी जल्दी आ जाएंगे। इस समय तो 11 बज रहे हैं, हमने चाय वाय पी ली है, तो हमने सोचा जल्दी खाना बना लेंगे, नहीं तो फिर बच्चे आएंगे भूख भूख करेंगे। अब ऐसे भी जब काम करने बैठो तो हो ही जाता है। कल तो हमने निपटा लिया था जल्दी जल्दी सारा काम। देख दो कीड़े निकल रहे इस समय की गोभी में, इसलिए जब भी गोभी काटे तो देख के काटे, कितने मोटे कीड़े निकल रहे हैं। और जहाँ तक हो सके ना तो गर्म पानी में हल्की सी पंखुड़ियाँ इसकी खोल के बॉईल कर लें अगर ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इस समय कीड़े वाली गोभी आ रही है। देखो कीड़े निकले इसमें 2-3। गोभी तो हमने कट कर ली थी, पर मेरे को ऐसा लग रहा है हमें हल्का सा बॉईल कर लेना चाहिए। इसमें कीड़े तो नहीं है, क्योंकि इसमें मोटे मोटे 2-3 कीड़े थे, वो हमने हटा दिए। लेकिन एक बार बॉईल कर लेंगे ना तो जो भी गंदगी होगी वो ऊपर आ जाएगी, और इसे फिर छान लेंगे तो बिल्कुल आसानी से हमारी अच्छी सी फ्रेश गोभी बन जाएगी। हल्का सा नमक और डाल दो, या सोडा डाल दो। नमक नहीं है तो सोडा भी डाल सकते हैं। सॉरी, नमक है तो नहीं, सोडा नहीं है तो नमक भी डाल सकते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है बोलने में। हम नमक डाल देते हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इसे हल्का सा बॉईल कर लेंगे, उसके बाद छान लेंगे, फिर गोभी को छौकेंगे जब तक हम यहाँ कट कर लेते हैं। काट लेंगे और मिर्ची काट लेंगे। पर पता है हमें तो ऐसा लग रहा है हम यहीं बैठ के आज सारे काम करें, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलीफ फील हो रहा है। और क्योंकि लेकिन थोड़े से कपड़े भी प्रेस करने हैं तो हम अंदर चले जाएंगे, यहाँ कपड़े प्रेस कर लेंगे, यहाँ अच्छा लग रहा है। और थोड़े मशीन का काम भी यहीं कर लेते हैं। अब देखते हैं हो पाता है नहीं हो पाता, क्योंकि फिर ये होता है ना जहाँ बैठो फिर वहाँ सारा सामान रखो, उठा उठा के सारा सामान संगवाओ, इधर से उधर करो, बहुत काम हो जाते हैं घर में करने के लिए छोटे छोटे। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब तो निपट जाते हैं, पर बच्चों के आने के बाद काम बहुत मुश्किल से हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें कहते रहो बच्चे पढ़ लो होमवर्क कर लो, होमवर्क दिखाओ, ये वो बहुत सारे काम होते हैं। तो उनके आने से पहले जो काम हो जाते हैं उनके आने के बाद काम होना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो मिर्ची अमिया काट लेंगे और आटा करके रख देंगे, उसके बाद कपड़े धो के डाल के आएंगे छत पे, जो डेली के जो होते हैं। और बच्चे भी तब तक आ ही जाएंगे, क्योंकि इस समय बच्चे जल्दी आ जाते हैं, हमने बताया था पहले। और इन्हें ना हम चीर के काट रहे हैं ऐसे बीच में से, इस सीजर से। मेरे शुरू से ही मिर्ची बहुत लगती है, हमने आज तक नाइफ वगैरह से मिर्ची नहीं काटी, क्योंकि मिर्ची होती ऐसी है, मिर्ची बहुत टेस्टी लगती है। इस समय अमिया इतनी महंगी हो रही हैं, कितने 100 रुपये किलो, 25 रुपये की एक पाव, और एक पाव में 2 आम चढ़ी हैं। बताओ, अपने घर की होती हैं तो पता नहीं चलती हैं अभी, लेकिन बाद में जाके सस्ती हो जाएंगी। अभी अचार के साथ करेले में और मिर्च में बहुत अच्छी लगती है, तो हम ले ही आए थे। तो हमने सोचा चलो इसे पहले काट लेंगे, फिर आगे देखेंगे, आगे तो इनके रेट गिर जाएंगे। अभी नया नया है ना, तो नई नई अब ये महंगी लग रही हैं। जब हम ये काट रहे थे तो मेरे को ये मिला, ये बिजली है अम्मी की जो होती है, इसे किसे किसे याद है, इससे ना एक तो वो बनती थी वो बजाने वाली, इसे पेड़ में गाड़ देते थे, फिर इसमें से इतनी बड़ी निकलती थी पेड़ पूरा, फिर इसे घिस के पत्थर पे हम लोग नानी घर जाते थे तो हमारे मामा में बना बना के देते थे, और इसे फिर बजाते थे, बहुत तेज की आवाज़ निकलती थी। और एक इसे उला के बोलते थे बिजली बिजली, इसकी शादी किधर होगी, और उसकी शादी किसी का भी नाम लेके, अपनी बहन का, भाई का। तो जिधर गिरती थी तो उधर ही कहते थे तुम्हारी शादी कमरे में होगी, कमरे की साइड गिरती थी, और किचन की साइड गिरती थी तुम्हारी शादी किचन में होगी। हम लोग मजाक बनाते हुए ऐसे बोलते थे। ये बचपन की यादें हैं। चलो कोई नहीं, अब तो आ जाते हैं किचन में। हमारी गोभी भी बॉईल हो गई, देख के याद आ गया, तो हमने सोचा चलो सेव कर देते हैं। मतलब बता देते, हो सकता है कि बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे। हमारी गोभी भी देखो हल्की सी सॉफ्ट हो गई। अब इसे ना छान लेंगे, उसके बाद आज हम कुकर में छौंकेंगे, क्योंकि मेरे बेटे को गोभी नहीं पसंद है। मतलब गोभी पसंद की बात नहीं है, उसे है गोभी दिखनी नहीं चाहिए गोभी की सब्जी में। उसे गोभी दिख गई तो वो कहेगा गोभी बनाई, मैं नहीं खा रहा। और नहीं दिखेगी गोभी, सिर्फ आलू के पीस दिखेंगे, गोभी घुट जाएगी तो वो आराम से खा लेगा। मतलब बच्चे भी कितने नखरीले होते हैं। हमने सोचा कुकर में छौंक देते हैं। मोस्टली जब भी गोभी बनाते हैं उसी वजह से कुकर में छौंकते हैं, कुकर में घुट जाती है। हो सकता है किसी को गुटी हुई नहीं पसंद है, लेकिन हमारे मायके में गुटी हुई बनती थी, हमें भी गुटी हुई बहुत अच्छी लगती है। मतलब बिल्कुल पीस इसके गायब हो जाते हैं गोभी के, तो टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। अभी तो सारे नाश्ते के बर्तन भी फैले पड़े हैं, इन्हें भी अरेंज करने हैं, क्योंकि नाश्ता तो बना लिया था, इसलिए हमने नाश्ता करके किचन में आ गए थे सब्जी लेकर कट करने के लिए बाहर। सब्जी कट की, इन्हें मिर्ची को फ्राई करेंगे। मिर्ची को फ्राई करेंगे ना तो इसमें ये वाली आम ग्रेट करके डालेंगे, तो इसमें मसाले की तरह वो चिपक जाएगी मिर्ची से, तो अच्छी लगेगी ये वाली। और कब डालेंगे, मिर्ची के भुनने के बाद। जब मिर्ची भुन जाएगी ना, गोभी छौंकते हुए हम तड़का लगाते हैं हींग का, जीरे का और मेथी का, क्योंकि गोभी जो होती है बादी करती है, तो मेथी जो है उसमें फ़ायदा करती है, बादी को काटती है। तो मेथी ज़रूर डालते हैं, मेथी डाल के टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है, और जो गोभी हमारी मतलब गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो भी खत्म हो जाती है। और मिर्ची को हम राई से फ्राई करेंगे, क्योंकि मिर्ची में राई का तड़का बहुत अच्छा लगता है, राई का या सरसों का और हींग का।
उसके बाद अभी तो पहले गोभी छोंक देते हैं, उसके बाद और मिर्ची छोंकेंगे। हमने ना गोभी को डाल दिया, गोभी मटर और आलू को अभी थोड़ा सा तेल में डाल के ऐसे ही भूनेंगे। उसके बाद नमक हल्दी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा ये भून जाएगी ना, हल्की सी साउटे हो जाएगी तेल में, मतलब ऐसे ही अलट पलट के इसे भून लेंगे हल्का सा। उसके बाद इसमें हल्दी नमक भी डाल देंगे जब तक हम तेल मिर्ची को फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ तो लास्ट में ही डालेंगे, 2 आम थी ना तो हम एक ही डालेंगे ग्रेट करके, और एक को हम नमक लगा के रख देंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना चटनी वगैरह बनानी हो तो इसे नमक लगा के हम नमक और मिर्च और हींग लगा के रख देंगे फ्रिज में रख दो चाहे बाहर रख दो, क्योंकि हमने ऐसी रख रखी हैं तो जब भी चटनी वगैरह बनानी हो या किसी चीज़ में डालनी हो तो डाल सकते हैं। अगर ऐसी छोड़ देते ना इसे तो ये पीली हो जाती, फिर पक जाती, मीठी आम बन जाती, तो ना वो मीठी रहती ना वो खट्टी रहती। तो इसलिए फिर हमने इसे कट ही कर दिया, हमने सोचा कट कर देते यूज हो जाएगी। तो हम इसमें जीरा राई हींग इन सबका तड़का लगा के मिर्ची को छोंकते हैं। ये देखो ये हमने आम जो थी बची हुई जो हम गाँव से लाए थे, तो ये छोटी छोटी बच गई थी इतनी एक्स्ट्रा चटनी बनाने के बाद, तो फिर हमने इनको नमक मिर्च हींग लगा के रख दिया था। तो ऐसी ये काम आ जाती है। इसी में ये वाली मिर्च अमिया भी डाल देंगे। और जब अमिया का सीजन नहीं होता है ना तो पिसी हुई राई से भी मिर्ची को छोंक लेते हैं तो भी अच्छी लगती है। पिसी हुई राई होती है ना खट्टी वाली, उसे डाल दो तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और भी जब फ्रेश अमिया मिल रही हैं तो फिर क्यों ना यूज करा जाए इनको। हमने इनमें मिला दिया, हल्का सा नमक और डाल देंगे क्योंकि नमक तो कम हो जाएगा, ताकि इनमें पानी छोड़ दे और ये आपस में सॉफ्ट रहे। इसे हमने फ्रिज में रख रखा था, क्योंकि फ्रिज में रख के ना कोई दिक्कत नहीं रहती कि खराब होगा नहीं होगा। कभी कभी हो सकता है ना गर्मी से फफूंदी वगैरह आ जाती हो तो हम फ्रिज में ही रख देते हैं, मोस्टली जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ होती है। ये देखिए इस तरीके से। तो कुकर की गैस बंद कर दी, एक सीटी आने पे, मतलब प्रेशर भर गया था। उसके बाद हमने सोचा आटा कर लेते हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, मैं फिलहाल जैसे तैसे खाना तो बना लिया दोपहर में, फिर हम लेट गए, मतलब मेरे सर में बहुत तेज का दर्द हो रहा था। हमने अपने बच्चों से कहा कि जरा ये किचन में खाना रखा है उसे फ्रिज में रख दो, नहीं तो गर्मी है दिन में तो खराब हो जाएगा। तो मेरे बच्चों ने आटे की ऐसी परात रख दी, उसमें आटा था थोड़ा सा, कुकर रख दिया दाल का, दूसरा कुकर रख दिया फ्रिज में चावल का, उसमें थोड़ा थोड़ा सा खाना था ऐसे ही रख दिया। मतलब बच्चे भी ना। हमारी मिर्ची भी सॉफ्ट हो गई, देखो अभी अच्छी हुई है जाके। अब इसमें हम अमिया डाल देंगे अपनी। इसमें हमने डाला है सिर्फ नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर, और राई और जीरे हींग का तो तड़का लगाया था, उसके बाद डाला था हमने नमक हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर। अब ऊपर से जब हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तब अमिया डालें, नहीं तो ये गलने नहीं देगी। अमिया जो है खट्टी होती है, ये मिर्ची को गलने नहीं देगी, नहीं तो फिर अजीब सी लगेगी। तो हमने बाद में डाली। अब 2-3 मिनट चलाएंगे और हमारी मिर्ची बनकर रेडी हो गई। यार नमक अजवाइन के पराठे के साथ। हाँ लेकिन एक बात बता, हमने ये ससुराल में ही आके बनानी सीखी है, क्योंकि हमारे यहाँ ये वाली मिर्ची कोई नहीं खाता, मतलब इन वाली मिर्ची की सब्जी नहीं बनती है, ना कोई खाता ही नहीं तो बनती भी नहीं है। तो हमने यहीं आके अपनी मम्मी से सीखी थी, सास से, उन्होंने मतलब बनाई थी तो हमने देखी थी, फिर उसके बाद से हम बनाने लगे। यहाँ पर सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को भी पसंद आ गई। फिर कहते हैं ना जो खाते रहो वही चीज़ अच्छी लगने लगती है। सुबह इनके लिए खरबूजा कट करा नाश्ते में, तो बीज इकट्ठे कर लेते हैं, क्योंकि जब भी टाइम मिले तो छील लो। और दलिया बनाया था, दलिया इनके अलावा कोई नहीं खाता, बच्चे बहुत बेमन से खाते हैं, तो हमने सोचा थोड़ा ही बनाया, क्योंकि थोड़ा बच गया वो, और इनको दलिया अच्छा लगता है, ये हेल्दी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमने इनके लिए बना दिया। और बर्तन हैंड टू हैंड धो के रखते रहो ना, दो चार जो पानी वानी के होते हैं, तो जो बर्तन धोने वाली दीदियाँ आती हैं ना वो बर्तन देख के मुँह नहीं बनाती, वरना बहुत ज़्यादा होते हैं। पानी वानी के भी रख दो ना इसमें, जैसे सब्जी काटने के छीलने के या कोई चीज़ रखी है हमने उसमें पलट के फिर ऐसे ही 2-4 धुक्के ऐसे रखते रहो तो बर्तन कम भी रहते हैं, वो मुँह भी नहीं बनाती है देख के, वरना वो बहुत मुँह बनाती है देख के। तो इसलिए हमें बर्तन देख के करने पड़ते हैं, और ज़्यादा होते हैं ना तो हम खुद भी धो के रख देते हैं, ताकि पता चले जो धो रही है उनसे भी जाने। किचन का काम तो हो गया, अब चलते हैं रूम में, नहीं चलेंगे आज यहीं बैठेंगे, यहाँ पे बैठ के अपने थोड़ा सा स्टिचिंग का काम पूरा करेंगे। पहले यहाँ से कूड़ा वूड़ा हटा देते हैं, सब्जी पर किसी कूड़ा नहीं हटा, यहाँ पे क्लीन कर देते हैं। उसके बाद हम ना मशीन नहीं लेके आए यहाँ पर, हमने सोचा क्या पता 1-2 दिन में ऐसी सही हो जाए, फिर वहीं सही रखी हुई। अभी तो ये क्या है, हमने कल ब्लाउज सिला था, हमने सोचा इस पर जब तक ब्लाउज पे हुकाई वगैरह कर लेते हैं, हाथ का काम जो है, क्योंकि अभी फ्री हैं, बच्चे भी नहीं आए अभी तक। और ये मेरे बेटे की शर्ट और पैंट, वो शॉर्ट्स और शर्ट कितनी प्यारी लग रही ना, मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो हमने सोचा इसके बटन पक्के कर देते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ मार्केट से आए ना उसके बटन वगैरह हो या कुछ हुक वगैरह हो वो पक्के कर दो, बार बार निकल के खोते नहीं हैं। तो जब भी कोई चीज़ मार्केट से आती है मेरे बच्चों की या मेरी होती है, उसमें बटन वगैरह लगे होते हैं, या सिलाई अच्छी होती है, देख लेते हैं पलट के तो उसे फिक्स कर देते हैं, ताकि वो ना सिलाई निकले दोबारा। कभी कभी किसी कपड़े में होती है, जैसे सारे कपड़ों में तो ऐसा नहीं होता लगाने की जरूरत हो, लेकिन कोई कपड़ा होता है ना जो थोड़ा कम पैसों का होता है, सस्ता होता है हल्का सा, तो उसमें ऐसा होता है कि हाँ इसमें सिलाई लगाने की ज़रूरत है, तो उसमें हम सिलाई पक्की कर देते हैं पहनने से पहले ही। पहले पक्की कर दो तो बाद में इसकी ज़रूरत नहीं रहती है। अब हम इसके बटन पक्के करेंगे और ब्लाउज में हुकाई करेंगे, बस इतना काम करेंगे, तब तक हमारे बच्चे भी आ जाएंगे। 1 तो बजने वाला है, 1:30 बजे तक आ जाएंगे। वैसे तो वो आते हैं 2:45 तक या 2:30 तक, 2:30 बज जाते हैं मोस्टली, और कभी कभी 2:45 भी हो जाते हैं, जब मतलब कोई ज़्यादा रश वगैरह होता है, ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा होता है। तो इस